गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबको हमारे चैनल की कहानियाँ कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक और बात बताऊँ, चाहते हो उस कहानी की ऑडियो क्वालिटी अच्छी आए तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का भी उपयोग अवश्य करें। बस यही है आज। लेकिन चलो अब मैं आपको आज की हमारी इस कहानी को शुरू करती हूँ। बात आज से करीब 1 साल पहले की है, जबकि ये कहानी है। मैं आपको ये कहानी सुनाने से पहले एक बात बता दूँ, आप सब मुझे जज मत करना। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे जज करो, बस एक सच्ची कहानी जो मुझे लगता है कि आप सबको सुनानी चाहिए, मैं आपको सुना रही हूँ। ये कहानी निशा की है। निशा की बस मैंने यहाँ पे नाम बदल दिया है। निशा अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थी और शांत किस्म की लड़की थी। वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और फिर कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। निशा कहती है शादी के बाद ज़िंदगी जैसे बदल सी गई। मैं थोड़ी सी मैच्योर जैसा होने लगी। ऐसा नहीं था कि मेरे पति मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, मेरे पति बहुत अच्छे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मुझे इतने अच्छे इंसान पति के तौर पे मिले थे। वो मेरा हमेशा ही ख्याल रखते, मुझसे बातचीत करते। मुझे ऐसा लगता मानो कि जो भी मुझे लाइफ में चाहिए मेरे पति वो सब चीज़ें मुझे देने की कोशिश ज़रूर करते। ऐसे ही समय गुजरता गया और मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा क्लोज थी और हमारा रिश्ता पूरा 1 साल बीत चुका था। मतलब कि हमारा साल गिराने वाला था। मैं बहुत खुश थी। मेरे पति ने मुझे कहा था कि इस साल गिरे वो मुझे काफ़ी अच्छा कुछ गिफ्ट करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये वाली बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताना भूल गई जो मैं बताती हूँ। मेरे पति के एक भाई यानी मेरे एक देवर हैं जो कि मुझे सही नज़रों से नहीं देखते। ये बात तो मैं उनका समझ ही सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं अपने पति के साथ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पति ने मुझे वो सब चीज़ दिया है जो मैं चाहती थी, इसीलिए मैं ये सब बातें अपने पति को नहीं बताती, लेकिन मैं उनसे थोड़ा दूर रहती हूँ। वो इसी शहर में रहते हैं, लेकिन मैं और मेरे पति इस शहर में ही अपने दूसरे घर पे रहते हैं जहाँ पर सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ उस दिन की बात जिस दिन की ये कहानी है। मेरे शादी की 1 साल थी, सालगिरह थी। मैं अपने पति से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती थी। मैं उस दिन अपने कुछ काम से बाहर गई थी। मैं अक्सर बाहर जाती थी काम के सिलसिले पे। कभी कभी मेरे पति पहले घर आ जाते तो कभी मैं आती। उस दिन हमारे घर की चाबी 3 चाबी थी। एक मेरे पति के पास थी, एक मेरे पास थी और एक मेरे पति के अपने घर पर रखा रहता, यानी जहाँ पर मेरे देवर और मेरे सास ससुर रहते वहाँ। तो मैं सालगिरह के दिन कुछ खास नहीं हुआ। उस वजह से मैं थोड़ी सैड ज़रूर थी, क्योंकि मेरे पति को उस दिन कुछ ऑफिस में ज़रूरी काम था, उनका कुछ मीटिंग्स वगैरह था, जिस वजह से वो मुझे कुछ भी कहीं लेके भी नहीं जा पाए। मैं थोड़ा सा दुखी ज़रूर थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा सालगिरह थोड़ा ख़ास हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जिस वजह से मैं थोड़ी सैड ज़रूर थी। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं अपने पति को कुछ कहूँ कि उन्हें याद भी है या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सब याद है और तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज़ रखा है। मैंने कहा सच? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा, तुम्हें क्या लगता है मैं भूल जाऊँगा? मैं भूला नहीं हूँ, मुझे सब याद है। दोस्तों इस चीज़ के बाद मुझे लगा कि वाह मैं कितनी लकी हूँ। और फिर मैं अपने दोस्त के साथ कुछ काम से बाहर गई थी। उसके बाद वाले दिन मैं घर आई तो जैसे ही मुझे लगा घर पे पहले कोई आ चुका है। गेट खुला हुआ था, मैं अंदर आ गई, अपने एक लॉक से गेट खोल कर। अंदर लाइट ऑफ थी। मुझे लगा लाइट ऑफ, तो मैंने देखा कि वाह कैंडल्स जल रही है। मैं समझ गई थी कि कुछ तो मैटर ज़रूर है। मुझे याद आया कि अच्छा मेरे पति सरप्राइज़ देने वाले थे। ये उसी सरप्राइजेस में से कुछ हैं। मैं
थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ी तो मैंने देखा पूरा घर बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। मैं लाइट ऑन नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि कैंडल्स जो थे वो उनका मूड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा से सजाया था। और फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि एक मेरे लिए गिफ्ट था। मैं बहुत खुश थी कि वाओ गिफ्ट। मैंने देखा अंधेरे में सामने कोई खड़ा था, मतलब मेरे पति हैं, और उन्होंने ये सब कुछ किया। पूरे रूम पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी फ्लावर्स की। मैंने वो गिफ्ट खोला तो डब्बे के अंदर फिर एक डब्बा था। फिर मैंने गिफ्ट खोला, छोटा छोटा करके डब्बा खोलते खोलते मैं तो चौंक ही गई। पता है उसमें एक डायमंड की रिंग थी। मैं इतना खुशी, मैंने चिल्लाया वाओ इतनी सुंदर गिफ्ट, आपको कैसे पता कि मुझे डायमंड रिंग ही चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि अच्छा आप कुछ बोल नहीं रहे हो, मैं समझ रही हूँ। मेरे पति कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में चुप रहते थे, ये उनकी आदत थी। तो मैंने सोचा अच्छा तो मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ। पीछे मुड़े हुए थे मेरे पति उधर। मैंने वो गिफ्ट से इयररिंग्स रिंग निकाली और वो रिंग पड़ी। वो रिंग मेरे हाथों पे बिल्कुल सेट हो रही थी और बिल्कुल खूबसूरत सी लग रही थी। दोस्तों उस वक्त मैं इतनी खुश थी, मैं अपने पीछे से पति के पास जाके उन्हें पकड़ ली और स्मूच की। फिर थोड़ा देर ऐसे ही करने के बाद मैं भी बहुत खुश थी उस वक्त। और जैसे ही मैंने अपने पति का फेस देखा मैं चौंक गई, क्योंकि वहाँ मेरे पति नहीं बल्कि मेरे देवर थे। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे आए हमारे घर? तो वो कहने लगा क्यों, मैंने गलती क्यों कर दिया, आपको गिफ्ट पसंद नहीं आई? मुझे तो लगा आपको गिफ्ट बहुत पसंद आई। मैंने कहा मुझे नहीं पता था ये गिफ्ट तुम लाए हो। उन्होंने कहा कि आपको तो पता ही है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो मैंने कहा हाँ तो उसने कहा तो क्या खराबी है मेरे में, वैसे भी आपके पति यानी मेरे भाई नहीं है और ना ही वो आज आने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो ना ही अभी आएंगे और ना ही आज आएंगे, इसीलिए बेफिक्र रहिए। वैसे भी मैं कुछ बुरा नहीं हूँ, प्लीज़ मैंने आपको गिफ्ट दिया ना। दोस्तों पता नहीं उस वक्त वहाँ पे इतनी अच्छी स्मेल थी या क्या थी, मैं उनके बातों पे आ गई। फिर हमारे बीच वो सब कुछ हो गया जो शायद हम दोनों के बीच नहीं होना चाहिए था। उसके बाद उस रात वो वापस चले गए। उस रात तक तो मुझे एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत एहसास हो रहा था कि मैंने अपने पति को धोखा दे दिया। वो मेरे लिए सरप्राइज़ तो लाना चाहते थे, वो ज़रूरी कुछ काम से फंस गए होंगे, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मेरे पति को बताऊं, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मुझे ये बात अपने पति को बतानी चाहिए? अपने जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। माना कि मैंने गलती तो की है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बता देनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हो? प्लीज़ अपने जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।